एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलने वाले हैं और साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट नंबर 8 दैट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, और इस यूनिट का हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं जो कि है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 है और इसमें भी हम एक टॉपिक कवर कर रहे हैं जो कि है कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन। उसके अंदर हम कवर करेंगे वायरल डिजीजेस। राइट, चलते हैं देखते हैं कि ह्यूमन में जो डिजीज होती है उनमें से कौन कौन सी डिजीज जो है वो वायरल है। राइट, उनका पैथोजन जो है वो वायरस है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, और अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। स्कूल जाते हो तो सबसे पहले अटेंडेंस लगवाते हो ना, तो मैम एक रजिस्टर लेके बैठी रहती है। अब मैं वो तो नहीं कर सकती, इतने सारे बच्चे हैं। राइट, तो आपको क्या करना है, वहां पर एक लाइक बटन है, उसको टैप करना है, बस आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। मुझे पता चल गया कि हाँ भैया बच्चे आ गए। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। आज का हम कवर करेंगे वायरल डिजीज। तो सबसे कॉमन डिजीज जो है वो आप सभी ने सुनी होगी, वायरल हो गया, वायरल हो गया। राइट, या आपसे बोल देंगे कोल्ड हो गया, मतलब वायरल डिजीज हो गई, वायरल इन्फेक्शन हो गया। राइट, तो सबसे पहला जो है वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉमन कोल्ड। क्या हो जाएगा, कॉमन कोल्ड। जैसे आप सर्दी कहते हैं, है ना, जुकाम कहते हैं, तो कॉमन कोल्ड जो है वो क्या है बेटा, वायरल इन्फेक्शन। क्या है, वायरल इन्फेक्शन। इससे और क्या कहते हैं बेटा, इससे और कहते हैं वायरल राइनाइटिस। क्या कहते हैं, वायरल राइनाइटिस। ठीक है, वायरल राइनाइटिस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कॉज होता है राइनो वायरस के थ्रू। राइट, किसके थ्रू, राइनो वायरस। इसका पैथोजन कौन है, राइनो वायरस। कौन है, राइनो वायरस। अब मैं बात करती हूँ इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, ये फैलता कैसे है। तो सबको इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो पता होगा। क्या होगा इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, भाई आपके स्कूल में कोई बच्चा है, उसको वायरल हुआ है। राइट, उसको क्या हुआ है, कॉमन कोल्ड हुआ है, तो आप बोलेंगे मेरे से दूर है थोड़ा सा, है ना भाई, मेरे को भी हो जाएगा, कल मैं भी बीमार हो जाऊंगा, मेरा भी 2 दिन का स्कूल खराब हो जाएगा, ऐसे बोलते हो आप। राइट, उसका पानी नहीं पीते हो आप, उसके जो उसके मतलब हम बात करें उसका हैंकरचिप्स है या उसकी बुक्स कॉपी है, उसको हम टच नहीं करते। क्यों, क्योंकि आप भी उस वायरस के कॉन्टेक्ट में आ जाओगे और आपको भी क्या हो जाएगा, कॉमन कोल्ड। राइट, तो इसका हम क्या बोलेंगे, इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या हो जाएगा, ड्रॉपलेट्स। क्या हो जाएगा बेटा, ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स, उसने छींक दिया और वो ड्रॉप्स आपके ऊपर आ गई तो आपको भी क्या हो जाएगा, कॉमन कोल्ड। या हम बात करें और किसकी वजह से हो सकता है, डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से। किसकी वजह से, डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा बताइए, कॉमन कोल्ड या वायरल राइनाइटिस। राइट, सिम्टम्स की बात करें तो आप सभी को तो कॉमन कोल्ड हुआ ही होगा। जब जब वेदर चेंज होता है तब तब कॉमन कोल्ड होता है। तो उसमें क्या होता है, अब क्या क्या चीज़, मैम बहुत सर दर्द होता है, रनी नोज होती है। राइट, बहुत ऐसा दर्द होता है, हेडेक हो रहा है ना, ये सारी चीज़ें होती है कि नहीं, कंजेशन। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हो जाएंगे किसके, जल्दी बताइए, ये सिम्टम्स हो जाएंगे हमारे कॉमन कोल्ड के। कंजेशन एंड डिस्चार्ज, नाक टपकती है कि नहीं, कंजेशन। क्या हो जाएगा बेटा, कंजेशन एंड डिस्चार्ज, रनी नोज मतलब। राइट, और क्या होगा, सोर थ्रोट, है ना,
गले में खरखराहट, सोर थ्रोट, और क्या होगा, बॉडी पेन लगेगा ना, हेडेक लगेगा आपको, हेडेक होगा। और क्या होगा जल्दी बताइए, सोर थ्रोट हो गया, हेडेक हो गया, रनी नोज आपका, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, आपको ठंडी वंडी लगती है क्या इसमें, जल्दी बताइए क्या ठंडी लगती है। तो यहाँ पर क्या ये सारे के सारे किसके सिम्टम्स हो जाएंगे आपके, बताइए, कॉमन कोल्ड के या वायरल राइनाइटिस के। क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। इसके अलावा मैं बात करूं प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंशन में आपको करना है, एक बात बताओ, क्या हम इसके लिए किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, क्या इन्वेस्टिगेशन करोगे भाई, पता है कॉमन कोल्ड हुआ है तो कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है क्या, नहीं है, राइट। हम प्रिवेंशन में क्या कर सकते हैं, एंटीहिस्टामिन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, एंटीहिस्टामिन, क्या ले सकते हैं, एंटीहिस्टामिन, ओके। आप क्या ले सकते हो जल्दी बताइए, मॉन्टिल्यूका, सिट्राजीन, इनका यूज कर सकते हैं, ओके। चलिए तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसके बाद हम क्या बोलें, कफ खांसी चलती है कि नहीं, कफ, यहाँ कफ भी होता है आपको। और क्या होगा, हॉर्सनेस, हॉर्नेस इन, हॉर्नेस ऑफ वॉइस, हॉर्नेस ऑफ वॉइस, राइट। क्लियर है या नहीं, और कुछ होगा क्या, बस इतना ही, इतना काफी है, ठीक है। इतने सारे तो क्या हो गए, सिम्टम्स हो गए, यही सारे सिम्टम्स तो देखने को हमें मिलते हैं। इसके अलावा कोई दूसरी डिसीज है जो वायरल है, तो बिल्कुल है, कौन सी, इन्फ्लुएंजा, क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा। तो बेटा इन्फ्लुएंजा भी क्या है, वायरल डिसीज। तो दूसरी वायरल डिसीज कौन सी हो जाएगी आपकी, इन्फ्लुएंजा, यहां बन जाएगा ना, हाँ बन जाएगा, ये हो गया हमारा इन्फ्लुएंजा, क्या हो जाएगा बेटा, इन्फ्लुएंजा, राइट। इन्फ्लुएंजा क्या है, वायरल डिजीज है, क्या है, वायरल डिजीज है। किसके वजह से होती है, ऑर्थोमिक्सो वायरस की वजह से, किसके वजह से, ऑर्थोमिक्सो वायरस, राइट, ओके। इसका क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, सेम मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका भी है, क्या मैम, तो इसमें भी ड्रॉपलेट्स एंड डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। बेटा इसमें सारे सिम्टम्स आपको वही देखने को मिलेंगे जो कि कॉमन कोल्ड में मिल रहा है, राइट, बस वायरस ही अलग है, डायरेक्ट कांटेक्ट, ये सारे के सारे सिम्टम्स यहाँ आ जाएंगे। मैं डबल से लिख नहीं पाऊंगी क्योंकि जगह कम है, राइट। तो यहाँ पर ये हो गया, क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं किसके बारे में, चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। आपकी एनसीईआरटी में उसकी स्टडी नहीं दी गई डिटेल, बट सब लोग ग्रसित हैं उससे, इसलिए मैं समझा देती हूँ। चिकन पॉक्स है ना, बोलते हैं माता आई है, वो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स अब नहीं होता क्योंकि वो इरेडिकेट हो चुका है पूरे तरीके से, राइट। उसकी वैक्सीन आ गई थी, एडवर्ड जो हमारे हैं वैनर, उन्होंने उसकी वैक्सीन बनाई थी, वो कम्प्लीटली इरेडिकेट हो गया, अब स्मॉल पॉक्स नहीं होता, चिकन पॉक्स ज़रूर होता है। तो चिकन पॉक्स की हम बात करते हैं और स्मॉल पॉक्स की बात करते हैं कि ये वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, क्या है। तो मैम सिंपल सी बात है, अगर आप अभी बात कर रहे हो मतलब ये क्या है, दोनों वायरल डिसीज़ है, क्या है, वायरल डिसीज़, राइट। तो चलते हैं हम किसकी तरफ, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स की तरफ, ओके। तो स्मॉल पॉक्स की बेटा मैं बात करूं किसका, स्मॉल पॉक्स की, तो ये थर्ड डिजीज़ है ना। स्मॉल पॉक्स जो है इसे हम छोटी माता कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं, छोटी माता, सिर्फ बोलते हैं छोटी माता, ये उससे बड़ी होती है, राइट। क्लियर है। स्मॉल पॉक्स किसके वजह से होती है, वायरस की वजह से, जिसका नाम है वेरियोला। क्या नाम है बेटा, वेरियोला। तो किस वायरस की वजह से होती है, वेरियोला वायरस की वजह से। किसकी वजह से, वेरियोला वायरस की वजह से।
मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है बेटा इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट या ड्रॉपलेट्स की वजह से, राइट। कौन सा कलर यूज किया था हमने? डायरेक्ट कांटेक्ट या ड्रॉपलेट की वजह से। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आप आओगे, ठीक है, इसलिए तो बोलते हैं ना वहां पर आइसोलेशन में रखते हैं। जब माता आती है तो एक कमरे में आपको रख देते हैं, आपके बिस्तर अलग कर देते हैं, राइट, आपको खाना अलग देते हैं, क्योंकि आपकी वजह से घर में और लोगों को और मेंबर्स को वो ना हो जाए, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलती है, राइट। तो डायरेक्ट कांटेक्ट और ड्रॉपलेट से भी ये क्या होती है? फैलती है। ओके, क्या इतना क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। किसकी बात करते हैं? सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं इसमें? वेसिकल्स बन जाते हैं बेटा। क्या वेसिकल्स का मतलब क्या है? बॉडी पर क्या बन जाते हैं? ऐसे पस वाले पिंपल्स बन जाते हैं बड़े बड़े, राइट। तो इसमें क्या होते हैं? वेसिकल्स बनते हैं, वेसिकल्स बन जाते हैं, राइट। और क्या होता है? फीवर विथ रैश, रैश हो जाते हैं पूरे बॉडी पर। तो यहां दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? फीवर विथ रैश। ओके, बॉडी पर क्या आ जाते हैं? रैशेस आ जाते हैं, राइट। वेसिकल फॉर्म हो जाते हैं, फीवर विथ रैश, ये तो सबको पता ही होगा। इसके अलावा बेटा क्या होता है? यहाँ पर स्कार्स जो है वो बने रहते हैं। स्कार्स का मतलब पता है? आपकी बॉडी पे जब आपको कभी चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स हुआ होगा, स्मॉल पॉक्स तो नहीं हुआ है, बट यहाँ पर आपको क्या बन जाते हैं? स्कार्स बन जाते हैं। मैंने लेकर आई हूँ उसका आगे इमेज लेकर आई हूँ, कभी आप सर्च करना किस पे? गूगल पे, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स में बहुत बड़े बड़े स्कार्स बन जाते हैं पूरी बॉडी पे। कई बार आँख, आई साइट चली जाती है, आंखों से कुछ दिखता ही नहीं है। मैंने तो केस देखा है इसका, राइट। अभी नहीं है बट पुराने लोगों को तो हुई है ना, तो उनके उसमें मैंने देखा है कि उनके पूरे बॉडी पे इतने ज़्यादा स्कार्स और आंखें, मतलब आंखें ही नहीं है, विजन ही नहीं है उनका। तो ये सारे केसेस देखने को मिलते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा? स्कार्स आर लेफ्ट, स्कार्स आर लेफ्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? वैक्सीन ले सकते हैं, क्योंकि इसकी वैक्सीन जो है उपलब्ध है, राइट। तो इसकी वैक्सीन की मैं बात करूं तो फर्स्ट वैक्सीन जो है किसने डिस्कवर करी थी? एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? वैक्सीन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? वैक्सीन। तो वैक्सीन जो है क्या है बेटा? वैक्सीन फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड, कौन सा कलर यूज नहीं किया? ओके, बाय एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर ने बेटा किसकी वैक्सीन डिस्कवर्ड की थी? जल्दी बताइए। स्मॉल पॉक्स की। किसकी? स्मॉल पॉक्स की। इन 1984। कब करी थी बेटा? 1984 में। कब करी थी? 1984 में। इन 1984, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? बताइए। चलिए, तो अब नेक्स्ट जो डिसीज है वो क्या है? चिकन पॉक्स। क्या है? चिकन पॉक्स। तो जान लेते हैं चिकन पॉक्स के बारे में भी। तो नेक्स्ट जो डिसीज है हमारी क्या है? चिकन पॉक्स, जो कि अभी आपको होती है, राइट। लाइफ में एक ना एक बार सभी को हुई होगी, अगर नहीं हुई है तो अब होगी, पर होगी तो। चलिए, तो चिकन पॉक्स, अगर मैं किसकी बात करूं? पैथोजन की बात करूं, वायरस की बात करूं, तो ये क्या है बेटा? ये है वेरिसेला। इसका वायरस कौन सा है? वेरिसेला, ठीक है। कैसे याद रखना है? सी से चिकन पॉक्स। वेरियोला और वेरिसेला में क्या डिफरेंस है? देखिए, चिकन में सी आ रहा है और वेरिसेला में भी सी आ रहा है, तो वेरिसेला और वेरियोला में कंफ्यूज मत होना, राइट। वेरिसेला चिकन पॉक्स, वेरियोला ओ आ रहा है स्मॉल में, पॉक्स में ओ आ रहा है, राइट। ऐसे याद रख लेना, क्लियर है। चलिए, ये कैसे फैलता है? ये कैसे फैलता है भाई? तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो भी क्या है? डायरेक्ट कांटेक्ट एंड ड्रॉपलेट्स, राइट। तो बेटा यहाँ पर ड्रॉपलेट्स और डायरेक्ट कांटेक्ट से ये फैलता है, ठीक है।
कॉन्टेक्ट। अब बात करूं मैं सिम्टम्स की, इसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो यहां पर बेटा आपको देखने को मिलता है वेसिकल्स फिल्ड विथ फ्लूइड। वेसिकल्स जो होते हैं बेटा वो किससे फिल रहते हैं, फ्लूइड से। वेसिकल्स फिल्ड विथ फ्लूइड, राइट। और क्या बोलूंगी मैं, स्कार्स आर नॉट लेफ्ट, स्कार्स आर नॉट लेफ्ट, राइट। बेटा फीवर आता है, क्या आता है, फीवर आता है, और बॉडी पे रैशेस आते हैं, ठीक है। फीवर विथ रैशेस, ठीक है। क्या क्लियर है? तो इसके लिए भी क्या दी जाती है, वैक्सीन दी जाती है, जिसे हम वेरिसेला वैक्सीन कहते हैं। कौन सी वैक्सीन दी जाती है, वेरिसेला वैक्सीन, राइट। तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी हमारी 4 वायरल डिसीज हो चुकी है। एक कॉमन कोल्ड जिसे हम वायरल राइनाइटिस भी कहते हैं, दूसरी हो गई इन्फ्लुएंजा, थर्ड है स्मॉल पॉक्स, एंड फोर्थ क्या थी, चिकन पॉक्स। सारी क्लियर है या नहीं? तो चलते हैं और भी वायरल डिजीज के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट वायरल डिजीज है डेंगी, मतलब डेंगू, राइट। तो भाई दोनों बोलते हैं डेंगी डेंगू, तो आप दोनों में कंफर्टेबल है या नहीं है? मैं तो हूं, तो इसलिए मैं क्या पढ़ती हूँ उसको, इसका सही प्रोनाउंसिएशन डेंगी है, राइट। चले, तो डेंगी की मैं बात करूं तो डेंगी जो है बेटा क्या है, एक वायरल डिजीज है जो कि कॉज कराता है फ्लेवी वायरस। कौन कराता है, फ्लेवी वायरस, राइट। कौन कराता है, फ्लेवी वायरस, ओके। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है बेटा, ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है। क्या है, वेक्टर बॉर्न डिजीज, मतलब इसका वेक्टर होता है, क्या होता है, वेक्टर होता है। और वो वेक्टर का नाम क्या है, उस वेक्टर का नाम है एडीज इजिप्टी। क्या है, एडीज इजिप्टी। ये एडीज इजिप्टी जो है बेटा, ये क्या है, फीमेल मॉस्क्यूटो है। क्या है बेटा, फीमेल मॉस्क्यूटो है। आप वहां चाहो तो लिख सकते हैं, ये क्या है, फीमेल मॉस्क्यूटो, ठीक है। तो एडीज इजिप्टी जो है वो किसका काम करती है, यहाँ पर वेक्टर का काम करती है। किसका काम करती है, वेक्टर का काम, जो कि क्या करती है, इस वायरस को लेकर जाती है और ह्यूमन में क्या करती है, ह्यूमन तक पहुंचाती है, राइट। सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है, क्या होता है आपको जल्दी बताइए। फीवर आता है, क्या आता है, फीवर आता है। माइल्जिया होता है। माइल्जिया मतलब क्या होता है बेटा, माइल्जिया का मतलब होता है मसल पेन। माइल्जिया का मतलब है मसल पेन। और क्या होता है, ऑर्थेल्जिया। ऑर्थेल्जिया का मतलब होता है जॉइंट पेन। क्या होता है, जॉइंट पेन। और क्या होता है बेटा, रेट्रो ऑर्बिटल पेन। क्या होता है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, ठीक है। रेट्रो ऑर्बिटल पेन का मतलब क्या होता है, बिहाइंड द आईज, यहां पर क्या होता है, पेन फील होता है, राइट। इससे हम क्या बोलते हैं, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, राइट। तो बिहाइंड द आईज जो है, पेन बिहाइंड द आईज, उसे हम क्या बोलते हैं, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, राइट। और क्या होता है, एक चीज तो सबको पता होगी, क्या होता है, प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोपीनिया। थ्रोम्बो जो है, थ्रोम्बोसाइट किसको बोलते हैं बेटा, प्लेटलेट्स को। थ्रोम्बोसाइट किसको बोलते हैं, प्लेटलेट्स को। किसको बोलते हैं, प्लेटलेट्स को। पीनिया का मतलब होता है कमी, ठीक है, पीनिया का मतलब होता है कमी। तो यहां पर क्या हो जाता है बेटा, प्लेटलेट्स काउंट जो है वो क्या हो जाता है,
लेस, राइट। ये क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स काउंट जो है वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। क्लियर है? जल्दी बताइए इतना क्लियर है या नहीं? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। और क्या देखने को मिलेगा, और यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, जल्दी बताइए। इसके लिए क्या कोई टेस्ट होता है? इसके लिए होता है बेटा NS1 टेस्ट, एंटीजन टेस्ट होता है। NS1 एंटीजन टेस्ट होता है जिससे पता चल जाता है कि डेंगू है या नहीं। और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं जिससे भी पता चल जाएगा आपको। ओके चलिए, तो नेक्स्ट है, हम किसकी बात करें, प्रिवेंशन की बात करें। तो प्रिवेंशन हम क्या कर सकते हैं, मॉस्किटो से बच जाओ। क्या बन जाओ, मॉस्किटो से बच जाओ, है ना। यहाँ पर आप क्या यूज करो, रेपलेंट, मॉस्किटो रेपलेंट्स का यूज करो, जिससे आप क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं डेंगू से, राइट। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट जो डिजीज है वो क्या हो जाएगी, चिकनगुनिया। क्या है, चिकनगुनिया, राइट। तो जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? तो चलते हैं, याद रखना इसका कौन सा होता है टेस्ट, NS1 और IgM और IgG एंटीबॉडी टेस्ट जो है, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट डिसीज की तरफ, जो कि है हमारी नेक्स्ट डिसीज कौन सी हो जाएगी आपकी, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जो है ये भी क्या है, एक वायरल डिसीज है जो कि होती है किससे, फ्लेवी वायरस से। ये भी किससे होती है, फ्लेवी वायरस से। एक कमाल की बात बताऊं आपको, एक कमाल की बात बताऊं, ये भी क्या है, वेक्टर बॉर्न डिजीज है। मतलब ये इसको कौन फैलाता है, इसको भी फैलाता है एडीज इजिप्टी। कौन फैलाती है, एडीज इजिप्टी, ठीक है। तो एडीज इजिप्टी जो है वो क्या करती है, इसको फैलाती है। क्या करती है, फैलाती है, राइट। क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ या नहीं? तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो सिम्टम्स आपको किस में देखने को मिल रहे थे, डेंगू में देखने को मिल रहे थे, वो सारे के सारे सिम्टम्स यहाँ भी देखने को मिलेंगे। मतलब आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, जल्दी बताइए, फीवर, माइल्जिया, ऑर्थेल्जिया, ठीक है। ये सारे के सारे आपको किस में मिलेगा, जल्दी बताइए, देखने को चिकनगुनिया में, राइट। तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट डिसीज है, नेक्स्ट वायरल डिजीज है रेबीज। क्या है, रेबीज। तो रेबीज के बारे में तो सब जानते हैं। तो नेक्स्ट वायरल डिजीज है रेबीज, राइट। कौन सी हो जाएगी हमारी, रेबीज, राइट। तो रेबीज क्या है, एक वायरल डिसीज है। इसे कौन कॉज कराता है, जल्दी बताइए। इसे कॉज कराता है रेब्डो वायरस। कौन सा कलर था, सॉरी, कौन कराता है, रेब्डो वायरस होता है जो क्या कराता है, रेबीज, रेब्डो वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है बेटा, आपने सुना होगा रेबीज जो है कुत्ते के काटने से होती है। सिर्फ कुत्ते के काटने से रेबीज नहीं होती, ये मिथ हटा दो। कोई भी वाइल्ड एनिमल अगर काटेगा तो उसको क्या हो जाएगा, रेबीज हो जाएगा, राइट। मतलब जिसको काटेगा उसको हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा सिर्फ कुत्ते के काटने से रेबीज नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। इससे होता है वाइट ऑफ वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल के काटने से क्या होता है, रेबीज होता है। क्या होता है, रेबीज होता है, राइट। फिर हम बात करें सिम्टम्स की, तो बेटा आपको पता है हाइड्रोफोबिया हो जाता है ऐसे लोगों को। क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिया। उनको पानी से डर लगता है, पानी से दूर भागते हैं, पानी ही नहीं पीते। तो हाइड्रोफोबिया जो है किसमें होता है, जल्दी बताइए, रेबीज में। तो यहां पर क्या होता है, हाइड्रोफोबिया, it travels in nerves। ये ट्रेवल करता है किसमें, नर्व्स में। इनको और क्या हो जाती है, एनसेफेलोपैथी। क्या हो जाती है, एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस मतलब यहां पर क्या होगा बेटा, टिस वर्ड जहां पर भी आता है उसका मतलब होता है स्वेलिंग।
तो एनसेफेलिट जो वर्ड है वो किसके लिए, ब्रेन के लिए यूज किया जाता है। तो एनसेफेलाइटिस का मतलब होता है यहाँ पर क्या होती है, ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रेन में इन्फ्लामेशन, राइट। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? जर्मन मीजल्स, मम्स, है ना, और येलो फीवर, ये सारे के सारे भी क्या है, जल्दी बताइए, वायरल डिजीजेस हैं। क्या है, वायरल डिजीज। हमने इतनी डिजीज यहाँ पर क्या करी है, डिस्कस करी है। इसके अलावा भी सर्विकल कैंसर, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, ये सारे के सारे क्या है, वायरल डिजीज है। ओके, चलिए तो आगे बढ़े बेटा। अब देखिए, मैनी वायरस ऑल्सो कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। बेटा याद रखना, यहां पर मैं बात कर रही थी किसकी, कॉमन कोल्ड की। जो पहला हमने वायरल डिजीज पढ़ी थी वो कौन सी थी, कॉमन कोल्ड। मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन अलाइनमेंट है, मतलब यहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है लोगों को वो किसके वजह से होती है, यहां पर इन्फेक्शियस ह्यूमन अलाइनमेंट बोला मैंने, यहां पर ऐसा नहीं बोला, दिक्कत है ये, क्लियर है, मौत नहीं होती इसकी वजह से, क्लियर है। चलिए तो हम क्या बोल रहे हैं, मैनी वायरसेस ऑल्सो कॉज डिसीजेस इन ह्यूमन बीइंग्स। बिल्कुल भाई, ह्यूमन बीइंग्स में बहुत सारे वायरसेस क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। राइनो वायरसेस जो है, वन ऑफ द सच ग्रुप ऑफ वायरसेस विच कॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन अलाइनमेंट्स द कॉमन कोल्ड। आ गया ना, अलाइनमेंट का मतलब है दिक्कत, ठीक है। ओके, अब देखिए, दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। बेटा ये पॉइंट आपको याद रखना है कि यहां पर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है, ये जो कॉमन कोल्ड है, ये नोज को अफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है, बट लंग को अफेक्ट नहीं करता। लंग को अफेक्ट कौन कर रहा था, निमोनिया, और निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज थी, राइट। कॉमन कोल्ड लंग को अफेक्ट नहीं करता, क्लियर है। नहीं तो अब तक तो कितनी बार हमें कॉमन कोल्ड होता है, अब तक तो हमने पढ़ लिए होते हैं, राइट। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेवल कंजेशन, राइट। तो भाई कॉमन कोल्ड, नेजल कंजेशन, है ना, कैरेक्टराइज्ड बाय नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हॉर्नेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस एक्सेट्रा, विच इज यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days। ये चीज तो बहुत फेमस है कि बेटा आपको अगर क्या होता है, कॉमन कोल्ड होता है तो वो अपने आप चला जाता है। कोई बोलता है मुझे 2.5 दिन तक रहता है, कोई बोलता है मुझे 3 दिन, कोई बोलता है मुझे 7 दिन, ठीक है। तो 3 to 7 days में ये क्या हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है, राइट। आपको इसके लिए मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखिए, अगर मैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करूं तो ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ or sneezes to an infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pen, book, cups, doorknobs, computer keyboard or mouse etc. and cause infection in healthy person। तो बेटा इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, या तो ड्रॉपलेट्स के थ्रू, या क्या हो जाए बताइए, यहाँ पर इसने क्या कर दिया, छींक दिया, खांस दिया, पेन का यूज किया, बुक का यूज किया, कीबोर्ड का यूज किया, माउस का यूज किया, इन सब यूज के बाद आपने उसी को यूज कर लिया, तो वहां पर क्या है, वो बार बार अब ऐसे कर रहा है, ठीक है, और उसने माउस पकड़ लिया, कीबोर्ड पकड़ लिया, पेन पकड़ लिया, तो क्या है, उसने वो वायरस उस पर छोड़ दिए, और आप गए, आपने भी बिल्कुल मस्त तरीके से चालू कर दिया, और उसी हाथ से ना हाथ धुले, कुछ किया और खाना खा लिया, तो आपके भी पहुंच जाएगा वो वायरस, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, तो आपको भी क्या हो जाएगा, कॉमन कोल्ड। क्या हो जाएगा, कॉमन कोल्ड, राइट। तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो बेटा ये जो है, ये क्या है, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स, ये है चिकन पॉक्स। क्या है, चिकन पॉक्स, राइट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा देख के डर मत जाना, थोड़ा सा खतरनाक है। ये है स्मॉल पॉक्स। क्या है, स्मॉल पॉक्स, जो कि इरेडिकेट हो चुका है, अब नहीं होता। नेक्स्ट है बेटा,
ये क्या है? रेबीज। ठीक है, कुत्ते ने काटा, वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड सलाइवा थ्रू द वाइट बोन, और ये क्या करेगा? ब्रेन में इन्फ्लामेशन करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? एनसेफेलाइटिस। क्या बोलते हैं? एनसेफेलाइटिस, राइट। तो ये क्या है? रेबीज। उसकी क्या होती है? वैक्सीन होती है। क्या होती है? वैक्सीन। तो वैक्सीन लगवाओ, राइट। चलिए, तो किसको लगवाना है वैक्सीन? रेबीज की वैक्सीन किसको लगवानी है? जल्दी बताइए, आपको, कुत्ते को, या दोनों को? जल्दी बताइए, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो यहीं पर हम खत्म करते हैं वायरल डिजीज। आई होप आपको बिल्कुल तरीके से क्लियर हो गई होगी एक एक वायरल डिजीज, राइट। हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ इसी के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था, कॉमन कोल्ड के बारे में, बाकी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें यूट्यूब चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ, और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, जल्दी फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12th क्लास तक के कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। और इस प्लेलिस्ट में हम आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पर हम आपको इंक्लूड करते हैं पूरी एनसीईआरटी की थ्योरी, एनसीईआरटी सोल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। इतना सब कुछ हम आपको प्लेलिस्ट में लेकर आए हैं, जिससे आपकी स्टडी काफ़ी स्मूथ, स्मार्ट एंड जो सिलेबस है वो काफ़ी अच्छे से ख़त्म हो जाए, राइट। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे आपको 6th क्लास टू 12th क्लास तक के कोर्सेज कराए जाते हैं, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे किंडरगार्टन टू क्लास 12th के कोर्सेज कराए जाते हैं। अब बात आती है इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है? क्या मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड करा रहा है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।